Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear friends? I hope you'll be fine. You'll be doing great. My name is Kareem Khan, and I'm back with another grammar lecture video of master course. Today is the third lecture of the same series. आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारा चैनल के इंग्लिश ग्रामर सीरीज सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अंग्रेज़ी रियल सेंस में सीखने की कोशिश करें. क्लास पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. फर्स्ट वी शुड डिफाइन सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस कंप्लीट मीनिंग. अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करे, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस. क्लास फॉर एग्जाम्पल, मिसाल मैंने लिखा है आयशा हैज़ रिटन अ स्टोरी. Aisha has written a story. So Aisha is the subject of the sentence, has written a story and they can solve this problem. वो इस मसले को हल कर सकते हैं. They can solve this problem. And rice is my favorite dish. चावल जो है वो मेरा favorite dish है. And Kiran will have been watching the match. किरण मैच देख रही होगी. ये सारे सेंटेंसेस ये कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करते हैं. इससे पहले हमने 2 क्लासेस लिए हैं जिसमें हमने और डिटेल में सब्जेक्ट और की किस्में, वर्ब और उसकी किस्में, ऑब्जेक्ट, सारी चीज़ें पढ़ी. आज हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के ऊपर बात करते हैं. क्लास सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं. पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, कोई भी आपसे पूछे हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस डू यू नो, सो 2 पार्ट्स. वन इज सब्जेक्ट एंड वन इज प्रेडिकेट. एक होता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट की जो वी ऑलरेडी नो the doer of an action or what the sentence is about, जिसके बारे में जुमला हो या जो जुमले में जो परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन है, जो काम कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. और आगे आज भी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट के ऊपर. एंड प्रेडिकेट जो होता है विदाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अलावा पूरा जो पार्ट है, सब्जेक्ट को छोड़ के, सब्जेक्ट को निकाल के पूरा जो आपका बाकी जुमला रहता है, दैट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट. ठीक है. तो क्लास पार्ट्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट मैंने लिखा है अलिशमा एंड अनाम आर गोइंग टू द कॉलेज. अलिशमा एंड अनाम आर गोइंग टू द कॉलेज. अब इसको बताया था कि आप सब्जेक्ट को आपने किस तरह फाइंड आउट करना है, हु और व्हाट से. हु और व्हाट गोइंग टू द कॉलेज. सो अलिशमा एंड अनाम, यहाँ तक क्लास मेरा सब्जेक्ट हो गया. एंड आर गोइंग टू द कॉलेज. बाकी जो सेंटेंस बचा वो मेरा प्रेडिकेट है. My students do not waste their time. My students. Who do not waste their time? My students. तो my student यहाँ पे क्लास में कंप्लीट सब्जेक्ट है. And do not waste their time, ये मेरा क्लास है प्रेडिकेट. ठीक है. अभी हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को थोड़ा डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद उसकी किस्में देखेंगे. क्लास सब्जेक्ट जो होता है डूअर ऑफ एन एक्शन और परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन, जो काम कर रहा होता है सेंटेंस के अंदर, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. और विच द सेंटेंस इज अबाउट, जिसके बारे में जुमला हो. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको सेंटेंस के 2 फंक्शन बताए थे. इट शोज एन एक्टिविटी एंड इट शोज अ स्टेट. जो एक्टिविटी मीन जो एक्ट कर रहा होता है, जो एक्टर या एक्ट्रेस होता है, जो परफॉर्मर होता है, दैट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. या जिस चीज़ के जो जुमला स्टेट ऑफ बीइंग शो करता है, वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट. जिसके बारे में जुमला हो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं. क्लियर. ये तो क्लास क्लियर है. प्रेडिकेट को हम डिफाइन इस तरह करते हैं, विदाउट सब्जेक्ट द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट को निकाल के, सब्जेक्ट के अलावा, विदाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अलावा द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, बाकी जो जुमला बचता है, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं. इसके 2 फंक्शन यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आप देखें. प्रेडिकेट टेल्स, प्रेडिकेट हमें बताता है, टेल्स अस हमें बताता है, क्या बताता है हमें, व्हाट द सब्जेक्ट डज, के सब्जेक्ट क्या करता है, और व्हाट द सब्जेक्ट इज, के सब्जेक्ट क्या चीज है. तो प्रेडिकेट टेल्स अस 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सब्जेक्ट. व्हाट द सब्जेक्ट डज, तो क्लास व्हाट द सब्जेक्ट डज मीन इट शोज एन एक्टिविटी. यहाँ पे जो एक्टिविटी है वो शो करता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, क्लास यहाँ पे पहले सेंटेंस को आप देखें, आयशा हैज रिटन अ स्टोरी. तो आयशा क्लास क्या है, सब्जेक्ट है. हैज रिटन अ स्टोरी, अगर मैं सब्जेक्ट को निकाल के बाकी रखता है हैज रिटन अ स्टोरी, तो ये मेरा प्रेडिकेट है. इसमें क्लास एक्टिविटी है, एक्शन वर्ब है. तो ये प्रेडिकेट हमें क्या बताता है, एक्टिविटी किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होता है. ये हमें किसने बताया, प्रेडिकेट ने बताया.
हैज़ रिटन, स्टोरी ने हमें बताया कि आयशा क्या कर रही है, खत लिख रही है। और व्हाट द सब्जेक्ट डज, सॉरी व्हाट द सब्जेक्ट इज, कि सब्जेक्ट क्या चीज है, स्टेट ऑफ बीइंग। यहां पे क्लास मैंने लिखे राइस इज माय फेवरेट डिश। व्हाट इज माय फेवरेट डिश, राइस। राइस इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस को निकाल के बाकी जो मेरा जुमला बचता है, इज माय फेवरेट डिश, ये मेरा प्रेडिकेट है। और ये हमें क्या बताता है, व्हाट द सब्जेक्ट इज मीन स्टेट ऑफ बीइंग, व्हाट द सब्जेक्ट इज। यहां पे इज लिंकिंग वर्ब है। क्लियर क्लास? तो प्रेडिकेट पता चला, विदाउट सब्जेक्ट द रेस्पॉन्स ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट एंड इट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज और व्हाट द सब्जेक्ट इज। क्लियर क्लास? अभी नेक्स्ट चलते हैं, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं कि सब्जेक्ट की कितनी किस्में। ऑलरेडी इसके ऊपर हमने क्लास ली है, यहाँ पे सिंपल आपको ओवरव्यू देते हैं। कंप्लीट मैंने इसके ऊपर एक अलग लेक्चर दिया हुआ है, आई थिंक लेक्चर 2 पार्ट 1 तक की, पार्ट 2 तक आई डोंट नॉट नो। क्लास द फर्स्ट टाइप सिंपल सब्जेक्ट मीन वन वर्ड सब्जेक्ट, जिसका एक वर्ड हो। एक वर्ड प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर। बॉय इज गोइंग टू कॉलेज, बॉयज आर गोइंग टू कॉलेज। बॉय एंड बॉयज दोनों सिंपल वन वर्ड है, तो इसको हम बोलते हैं सिंपल सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल क्लास, यहाँ पे मैंने आपको मिसाल दी है, सिद्रा लीड्स द टीम। हु लीड्स द टीम? सिद्रा। तो क्लास यहाँ पे सिद्रा क्या हुआ, सब्जेक्ट। लीड्स द टीम यहाँ मेरा प्रेडिकेट है, और ये हमें सब सिद्रा की एक्टिविटी के बारे में बता रहा है। तो ये प्रेडिकेट क्या शो कर रहा है, एक्टिविटी। सिद्रा लीड्स द टीम, एक्टिविटी अबाउट सिद्रा। ओके, एंड डॉक्टर्स आर ऑन स्ट्राइक। डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, हड़ताल पे है। हु आर ऑन स्ट्राइक? डॉक्टर्स। तो सब्जेक्ट आर ऑन स्ट्राइक क्लास मेरा प्रेडिकेट है, और ये हमें स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, व्हाट द सब्जेक्ट इज। तो डॉक्टर ऑन स्ट्राइक, तो क्लास और ऑन स्ट्राइक मेरा प्रेडिकेट हो गया। कंप्लीट सब्जेक्ट की बात करते हैं। कंप्लीट सब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर। मॉडिफायर ओल्ड अल्फाज जो चेंजेस लेके आते हैं। मॉडिफायर को आपकी हमने दो किस्में बताई थी, प्री मॉडिफायर्स एंड पोस्ट मॉडिफायर। सब्जेक्ट से पहले जो वर्ड्स आके सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा होता है, दे आर कॉल्ड प्री मॉडिफायर्स। सब्जेक्ट के बाद जो हम वर्ड्स लगाते हैं, या ऑब्जेक्ट से पहले या बाद में हम जो वर्ड्स लगाते हैं, उनको हम बोलते हैं प्री मॉडिफायर। जो बाद में लगाते हैं उसको बोलते हैं पोस्ट मॉडिफायर्स। तो कंप्लीट सब्जेक्ट किसे कहते हैं, कि इसमें सिंपल सब्जेक्ट, इसके साथ कोई मॉडिफायर। मॉडिफायर की, प्री मॉडिफायर की मैंने आपको किसमें बताई थी, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स एंड क्वांटिफायर्स, इस तरह नंबर्स, बहुत सारी। अगर आपने क्लास मिस की है तो आप उसको ज़रूर देखें। क्लास, योर ब्रदर कॉल्ड मी यस्टरडे। योर ब्रदर, हु कॉल्ड मी यस्टरडे? तो सिंपल सब्जेक्ट ब्रदर है। किसका भाई? योर ब्रदर। तो यू डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव है, तो योर ब्रदर मेरा कंप्लीट सब्जेक्ट बना। कॉल्ड मी यस्टरडे, ये मेरा हो गया प्रेडिकेट, जो हमें बता रहा है क्या चीज़, एक्टिविटी, क्योंकि इसके अंदर कॉल है, एक्शन वर्ब है। तो ये कॉल्ड मी यस्टरडे ये प्रेडिकेट है, ठीक है। और प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में जो एक्टिविटी उसने की है, क्या की है, कॉल की है, ये बता रहा है। एंड सम स्टूडेंट्स सिटिंग इन द कॉर्नर आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन द क्लास। हु आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन द क्लास? स्टूडेंट्स। तो कितने स्टूडेंट है? सम है, प्री मॉडिफायर, ठीक है। कहाँ बैठे? सिटिंग इन द कॉर्नर, सिटिंग इन द कॉर्नर। तो सम स्टूडेंट्स सिटिंग इन द कॉर्नर, यहां से लेके यहां तक मेरा कंप्लीट सब्जेक्ट बना, प्री मॉडिफायर एंड पोस्ट मॉडिफायर। इसमें सिंपल सब्जेक्ट स्टूडेंट्स है, ओके। आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन द क्लास, ये मेरा बना क्लास प्रेडिकेट, ठीक है। और ये हमें सब्जेक्ट की एक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं, दे आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन द क्लास मीन उसकी एक्टिविटी है। तो सम स्टूडेंट्स आर नॉट, सम स्टूडेंट्स सिटिंग इन द कॉर्नर, ये सब्जेक्ट, और नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन द क्लास, ये प्रेडिकेट। इसके बाद है क्लास कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट मीन टू और मोर सिंपल सब्जेक्ट्स। दो या ज्यादा सिंपल सब्जेक्ट को हम जब मिला के उससे एक सब्जेक्ट बनाते हैं, दे आर कॉल्ड कंपाउंड सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल क्लास, जिया एंड नासिर आर गुड फ्रेंड्स। हु आर गुड फ्रेंड्स? कौन कौन अच्छे दोस्त हैं? एक है जिया एंड इसके साथ मेरे कंजंट क्या है, कंजंट क्या है, नासिर को। तो जिया एंड नासिर मेरा कंप्लीट कंपाउंड सब्जेक्ट बना। आर गुड फ्रेंड्स ये क्लास मेरा प्रेडिकेट है, और ये हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, उनकी स्टेट बता रहा है कि व्हाट द सब्जेक्ट इज। तो दे आर गुड फ्रेंड्स, नो एक्टिविटी। यू एंड आई वर फिक्सिंग द कार। मैं और आप गाड़ी फिक्स कर रहे थे, मोटर उसकी मरम्मत कर रहे थे, फिक्सिंग, यू एंड आई। तो क्लास यू एंड आई मेरा
बना कंपाउंड सब्जेक्ट और फिक्सिंग द कार, यहाँ तक मेरा बना प्रेडिकेट जो हम एक्टिविटी के बारे में बता रहे। फिक्सिंग हम कोई काम कर रहे थे, फिक्सिंग कर रहे थे, गाड़ी की मरम्मत कर रहे थे। व्हेन शी अराइव्ड, तो ये क्लास यू एंड आई वर फिक्सिंग द कार व्हेन शी अराइव्ड। व्हेन यहाँ पे क्लास मेरा एक एडवर्ब क्लास को शो कर रहा है, व्हेन है, और इसमें शी जो है क्लास ये सिंपल सब्जेक्ट है, अराइव्ड इसमें क्लास एक प्रेडिकेट है, सिंपल प्रेडिकेट है। ओके, एंड डमी सब्जेक्ट क्लास दे डू नॉट रेफर टू अ क्लियर एंटीसीडेंट, जो एक क्लियर एंटीसीडेंट को रेफर नहीं होते। इसके ऊपर हमने बात की है, काइंडली आप देखिए कि एंटीसीडेंट क्या है, रेफरेंट क्या है। सो दे डू नॉट रेफर टू अ क्लियर एंटीसीडेंट। अंग्रेजी में दो सब्जेक्ट हमारे पास ऐसे हैं, देयर एंड इट, कि इसको हम डमी सब्जेक्ट बोलते हैं, दे आर नॉट रियल सब्जेक्ट। देयर वर मैनी प्रॉब्लम्स इन द ओल्ड प्रोजेक्ट, पुराने प्रोजेक्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो यहाँ अगर हम बात करें तो डियर मेरा क्या बनता है, डमी सब्जेक्ट बनता है। इस इज द वर्ब मैनी प्रॉब्लम्स इन द ओल्ड प्रोजेक्ट, ये पूरा का पूरा मेरा प्रेडिकेट है। देयर वर मैनी प्रॉब्लम्स इन द ओल्ड प्रोजेक्ट। अगर मैं इस सेंटेंस को सही सिमत में लिखूं तो मुझे लिखना चाहिए था दैट ओल्ड प्रोजेक्ट्स या दैट ओल्ड प्रोजेक्ट हैड मैनी प्रॉब्लम्स। दैट या दैट को भी निकाले, ओल्ड प्रोजेक्ट, दैट ओल्ड प्रोजेक्ट हैड मैनी प्रॉब्लम्स, तो मेरा फिर वहां पे व्हाट हैड मैनी प्रॉब्लम्स, दैट ओल्ड प्रोजेक्ट, तो ये मेरा सब्जेक्ट होता। एंड हैड मैनी प्रॉब्लम्स जो था ये मेरा प्रेडिकेट होता। लेकिन यहाँ मैंने सेंटेंस इसी नेचर में लिखा है, तो यहाँ पे डियर मेरा क्या बना, एक कंपाउंड डमी सब्जेक्ट। इट वॉज अ नाइस डे, इट वॉज अ स्पेशल डे, ये खास दिन था। क्लास इट यहाँ पे मेरा बना डमी सब्जेक्ट, वॉज स्पेशल डे, ये मेरा बना प्रेडिकेट जो हमें सब्जेक्ट की स्टेट के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर था, जिसके ऊपर हमने बात की थी। अभी क्लास हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट के ऊपर। टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट की, प्रेडिकेट कितने किस्मों का होता है, तो क्लास एक हमारे पास है सिंपल प्रेडिकेट, दूसरा होता है कंप्लीट प्रेडिकेट, थर्ड होता है कंपाउंड प्रेडिकेट, फोर्थ होता है प्रेडिकेट एडजेक्टिव, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किए हैं। नेक्स्ट है प्रेडिकेट नाउन एंड सिक्स्थ है क्लास प्रेडिकेट प्रोनाउन। इसके ऊपर हम बात करेंगे, इससे आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम क्लास को मजीद आगे लेके जा सके। क्लास लेट्स स्टडी द टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट इन डिटेल। व्हाट इज द फर्स्ट टाइप, सिंपल प्रेडिकेट। क्लास व्हाट इज सिंपल प्रेडिकेट? सिंपल प्रेडिकेट इज अ वर्ब फ्रेज इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के अंदर जो वर्ब या वर्ब फ्रेज होता है उसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेडिकेट। वर्ब तो आप पता है, व्हाट इज वर्ब फ्रेज क्लास? वर्ब फ्रेज मीन हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब इज गोइंग, कैन स्लीप, हैड गॉन, विल अराइव, तो ये क्लास वर्ब फ्रेज है। तो सिंपल अगर आपके पास सेंटेंस के अंदर वर्ब है या वर्ब फ्रेज है तो दैट विल बी द सिंपल प्रेडिकेट। फॉर एग्जांपल क्लास, एंड ये बात ध्यान में याद रखिए, सिंपल प्रेडिकेट डू नॉट प्रोवाइड क्लियर मीनिंग, ये क्लियर मीनिंग प्रोवाइड नहीं करते। ओके, फॉर एग्जांपल क्लास मैंने लिखा है द टॉल गर्ल रन्स। हु रन्स, कौन दौड़ता है? द टॉल गर्ल, ये मेरा कंप्लीट सब्जेक्ट है। रन्स यहाँ पे सिंपल वन वर्ड प्रेडिकेट है, रन्स। शी विल बी स्लीपिंग, हु विल बी स्लीपिंग? शी सब्जेक्ट, विल बी स्लीपिंग क्लास, ये विल बी है और इसके साथ ही स्लीपिंग है, तो ये वर्ब फ्रेज है, ये सिंपल प्रेडिकेट है। दे हैव गॉन, हु हैव गॉन? दे सब्जेक्ट, हैव गॉन क्लास यहाँ पे एक इसके साथ वर्ब है, एक मैन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब, तो ये वर्ब वन फ्रेज, हैव गॉन सिंपल प्रेडिकेट। इकरा विल हैव बीन वर्किंग, हु विल हैव बीन वर्किंग? इकरा सब्जेक्ट, विल हैव बीन ये मेरा कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब है, वर्किंग इसके साथ मैन वर्ब है, तो विल हैव बीन वर्किंग यहाँ मेरा बन गया कंप्लीट, यहाँ मीन सॉरी सिंपल प्रेडिकेट, हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब। लेकिन मैं जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपको सिंपल प्रेडिकेट कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड नहीं करता, इसलिए हम नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीट प्रेडिकेट। कंप्लीट प्रेडिकेट सिंपल प्रेडिकेट प्लस मॉडिफायर्स। सिंपल प्रेडिकेट के साथ जब हम मॉडिफायर्स लगाते हैं, मॉडिफायर में आपके पास ऑब्जेक्ट्स भी आते हैं, एडवर्ब्स भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें,
कोई भी प्रीपोजिशनल फ्रेज, कोई भी नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, जो भी हो वो आपका बन जाता है कंप्लीट प्रेडिकेट। फॉर एग्जांपल क्लास, यहां में लिखा अनाब वाज रीडिंग अ बुक। हु वाज रीडिंग अ बुक? अनाब सब्जेक्ट, वाज रीडिंग अ बुक ये मेरा बन गया कंप्लीट प्रेडिकेट। वाज रीडिंग तक, यहां तक मेरा सिंपल सब्जेक्ट है, या इसके साथ मैंने एक ऑब्जेक्ट लगाया है अ बुक, जो कि एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। वाज रीडिंग व्हाट? अ बुक। ए इसके साथ डिटर्मिनर है, बुक नाउन है, तो वाज रीडिंग अ बुक। ये जब मैंने इसके साथ मैंने अ बुक मिला दिया तो वाज रीडिंग अ बुक मेरा बन गए कंप्लीट प्रेडिकेट। शी हैज गॉन होम, वो घर जा चुकी है। हु हैज गॉन होम? शी सब्जेक्ट, हैज गॉन यहां तक मेरा सिंपल प्रेडिकेट। इसके साथ जब होम आ गया, एडवर्ब आ गया, तो हैज गॉन होम ये बन गया कंप्लीट प्रेडिकेट। एंड द लास्ट एग्जांपल, माय टीचर हैड गिवन अस एन असाइनमेंट। Who had given us an assignment? My teacher, complete subject. My इसके साथ possessive adjective, teacher is a noun. Okay. My had given, यहाँ तक had given तक मेरा है simple predicate. Had given what? An assignment. Direct object. Already इसकी हमने ऑब्जेक्ट्स की किस्में पढ़ी है। टू whom किसको? us. ये मेरा इसके साथ है indirect object. ये है क्लास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये वर्ब जो गिवन जो है ये मेरा है डाइट्रांजिटिव। तो माय टीचर, तो यहाँ हैड गिवन अस एन असाइनमेंट, यहाँ तक मेरा बन गए कंप्लीट प्रेडिकेट। क्लास नेक्स्ट है कंपाउंड प्रेडिकेट, समझने वाली चीज है। टू और मोर एक्शंस परफॉर्म्ड बाय द सेम सब्जेक्ट। एक ही बंदे ने, एक ही सब्जेक्ट ने दो या दो से ज्यादा काम किए हैं, लेकिन डूअर एक है, पर्सन एक है, एक्शन ज्यादा है, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल क्लास, Husna is watching TV and eating chips. Husna, who is watching TV and eating chips? Husna subject. Is watching TV. Is watching तक मेरा है सिंपल प्रेडिकेट, साथ मैंने लगा दिया TV is watching TV कंप्लीट प्रेडिकेट बना। लेकिन इस हुस्ना एक और काम भी इसने किया है, एंड के साथ मैंने इस कंजंक्शन किया है ईटिंग चिप्स, वो चिप्स भी खा रही है, ईटिंग चिप्स। तो हुस्ना ने दो काम किए हैं, एक है वॉचिंग, एक दूसरा है ईटिंग। अगर ये होता हुस्ना इज वॉचिंग एंड ईटिंग, तो ये भी मेरा होता सिंपल प्रेडिकेट, क्योंकि इसमें कोई और लफ्ज़ शामिल नहीं थे। लेकिन यहाँ मैंने लिखा है हुस्ना इज वॉचिंग टीवी एंड ईटिंग चिप्स, तो ये बन गए कंप्लीट प्रेडिकेट, सॉरी कंपाउंड प्रेडिकेट। नेक्स्ट है शी हैज़ क्लीन्ड द रूम एंड वॉश्ड द डिशेस। She, who has cleaned the room and washed the dishes? She, कोई subject, कोई female, has cleaned the room, यहाँ तक एक काम इसने किया है, and washed the dishes, यहाँ तक दूसरा काम किया है। तो ये पूरा का पूरा has cleaned the room and washed the dishes, ये मेरा बन गया compound predicate। हाँ, you can play football and cook biryani। आप फुटबॉल भी खेल सकते हो, कैन प्ले फुटबॉल, और दूसरा काम कुक बिरयानी, बिरयानी भी पका सकते हो। तो सब्जेक्ट यू है, काम दो कर सकता है, वन के ही कैन प्ले फुटबॉल एंड कुक बिरयानी। यहाँ पे क्लास समझने वाली बात यह है कि कंपाउंड ऑब्जेक्ट के साथ आप कंपाउंड प्रेडिकेट में कंफ्यूज ना हो। कंपाउंड ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? सेम वर्ब। कंपाउंड ऑब्जेक्ट में वर्ब सेम होना चाहिए, रिसीविंग वर्ड्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास, यू कैन प्ले फुटबॉल एंड हॉकी। आप फुटबॉल और हॉकी खेल सकते हो। क्लास सेम, ये दोनों जो है ये सेम वर्ब को रेफर होते हैं, फुटबॉल भी एंड हॉकी भी, ये सेम वर्ब है कंपाउंड ऑब्जेक्ट। कंपाउंड प्रेडिकेट में सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, एक्शंस मुख्तलिफ होंगे। ठीक है क्लास, अभी हम बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के ऊपर। कॉम्प्लीमेंट मैंने ऑलरेडी बताया था आपको क्लास के, इससे पहले भी हमने ये डिस्कस किया है, दोज वर्ड्स विच कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारे पास दोज वर्ड्स विच रीनेम और मॉडिफाई द सब्जेक्ट फॉलोड बाय लिंकिंग वर्ब। ये ऐसे अल्फाज हैं जो लिंकिंग वर्ब्स के बाद, ये मीन सारी जो है ये स्टेट ऑफ बीइंग, ये इस सेंटेंस के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होती, कोई स्टेट ऑफ बीइंग होता है, और ये लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं, ये सब्जेक्ट को रिनेम करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, क्वालिफाई करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं
सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसमें 3 किस्म के कॉम्प्लीमेंट हमारे पास होते हैं। एक होते हैं प्रेडिकेट एडजेक्टिव, ये सब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं, मॉडिफाई द सब्जेक्ट और आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। लिंकिंग वर्ब के बाद सेम, फातिमा इज वेरी इंटेलिजेंट, हु इज वेरी इंटेलिजेंट, फातिमा, ये मेरा क्लास बन गया सब्जेक्ट, इज वेरी इंटेलिजेंट मेरा बन गया प्रेडिकेट। इसमें क्लास क्योंकि ये सेंटेंस एक्टिविटी इसमें है नहीं तो इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। आप लिंकिंग वर्ब के बाद आया है इंटेलिजेंट, ये मेरा है एडजेक्टिव, तो इसको हम बोलते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। वेरी एक एडवर्ब है जो इस इंटेलिजेंट को मॉडिफाई कर रहा है कि बहुत ज़हीन है। फातिमा लंबी लड़की क्या है, बहुत ज़हीन है, फातिमा इज वेरी इंटेलिजेंट, ओके। आमना इज टैलेंटेड बट कंफ्यूज्ड, आमना क्या है, टैलेंटेड है, बहुत काबिल लड़की है, बट कंफ्यूज्ड, लेकिन कंफ्यूज्ड भी है। तो ये दोनों वर्ड जो है, दोनों एडजेक्टिव्स, ये एक ही आमना को क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये इसको आप तो क्लास ये मेरा क्या बना, दोनों एडजेक्टिव्स हैं तो ये बना गया प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। क्लास नेक्स्ट है प्रेडिकेट, और ये बात याद रखिए, प्रेडिकेट एडजेक्टिव हो, प्रेडिकेट नाउन हो, प्रेडिकेट प्रोनाउन हो, ये सारे लिंकिंग वर्ब के बाद आपने अगर आपने लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव लगा दिया तो प्रेडिकेट एडजेक्टिव, लिंकिंग वर्ब के बाद आपने नाउन लगा दिया तो प्रेडिकेट नाउन, लिंकिंग वर्ब के आपने प्रोनाउन लगा दिया तो प्रेडिकेट प्रोनाउन। अब प्रेडिकेट नाउन की बात करते हैं, दे रीनेम द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को रीनेम करते हैं, दूसरा नाम देते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, माई यंगर ब्रदर इज अ डॉक्टर, हु इज अ डॉक्टर, ब्रदर, सिंपल सब्जेक्ट, इसके साथ मैंने माई यंगर लगाया है तो ये कंप्लीट सब्जेक्ट बना। इज यहाँ लिंकिंग वर्ब है, और डॉक्टर यहाँ पे क्लास ये कंपाउंड है, कंपाउंड नाउन है, नाउन फ्रेज की शक्ल में आए हैं। इज अ डॉक्टर, तो ये डॉक्टर चूंकि नाउन है तो ये मेरा बन गया, ये इज अ डॉक्टर, ये प्रेडिकेट है, इज अ डॉक्टर, लेकिन कौन सा प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट नाउन है, ओके। Azizul Haq is the principal of Right Future College. Who is the principal of Right Future College? Azizul Haq, जो कि एक नाउन है, ठीक है, सब्जेक्ट है। इसके बाद में लगे द प्रिंसिपल ऑफ राइट फ्यूचर कॉलेज, द प्रिंसिपल यहाँ क्लास नाउन है, ऑफ राइट फ्यूचर कॉलेज यहाँ पे एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो इस अजीजुल हक को मॉडिफाई कर रहा है। तो क्लास यहाँ पे इज लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। द प्रिंसिपल ये नाउन है तो ये इज द प्रिंसिपल ऑफ राइट फ्यूचर कॉलेज, ये पूरा का पूरा मेरा क्या बना, प्रेडिकेट, और कौन सा प्रेडिकेट, प्रेडिकेट नाउन। एंड ही इज एन एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ही कोई भी पर्सन, कोई भी नाम, वो एक माहिर और तजुर्बेकार शख्स है। हु इज एन एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ही कोई नाम होगा, इससे पहले हमने कोई एंटेसिडेंट में उसका नाम लिया हो, अभी हम उसकी मजीद बात कर रहे हैं। तो क्लास एन एक्सपर्ट, ही इज एन एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन, चूंकि ये एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट दोनों किसके बारे में आए हैं, पर्सन के बारे में आए हैं। पर्सन हमारे पास नाउन है तो इज एन एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ये मेरा पूरा का पूरा प्रेडिकेट बना, और प्रेडिकेट चूंकि इसके नाउन है तो ये प्रेडिकेट नाउन हो गया। अभी क्लास प्रेडिकेट प्रोनाउन, वेरी सिंपल, लिंकिंग की वर्ब के बाद कोई भी प्रोनाउन लगाए, हम कहते हैं शी इज यू, वो आप है, इज यहाँ पे क्लास लिंकिंग वर्ब, यू यहाँ पे प्रोनाउन, वो तुम हो, वो आप हो, शी इज यू, ओके। तो ये इसके बाद प्रोनाउन, तो ये बनेगा प्रेडिकेट प्रोनाउन। द विनर ऑफ द स्पीच कॉम्पिटिशन इज ही, द विनर ऑफ द स्पीच कॉम्पिटिशन इज ही, क्लास, ओके। हु इज ही, वो कौन है, द विनर, द विनर क्लास यहाँ पे मेरा सिंपल सब्जेक्ट है विनर, ठीक है। इससे पहले मैंने द लगाया है जो प्री मॉडिफायर है, ऑफ द स्पीच कॉम्पिटिशन ये पोस्ट मॉडिफायर है जो विनर को एक्सप्लेन कर रहा है। विनर कौन है, ही है, वो है, ओ है। तो इज यहाँ पे क्लास लिंकिंग वर्ब, ही यहाँ पे प्रोनाउन, इज ही यहाँ पे हमारा प्रेडिकेट है, इज लिंकिंग वर्ब, ही प्रोनाउन है, तो इसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट प्रोनाउन। इससे स्क्रीनशॉट ले ली, आगे हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि अभी जो हमने वर्ड्स सीख लिए, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस हमने पढ़े हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट।
अब इनसे डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स है, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स है, वो है हम किस तरह फॉर्म करते हैं सुबह से लेकर शाम तक जो हम बोलते हैं, हम लिखते हैं, हम पढ़ते हैं। तो सारी स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें। स्ट्रक्चर मीन द वे जिस तरह ये वर्ड्स आपस में कनेक्ट होकर एक मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, दिस कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। सो द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव स्ट्रक्चर। पॉजिटिव स्ट्रक्चर को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं और पॉजिटिव स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला? सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्वियसली एक्टिव वॉइसेस में, उसके बाद वर्ब, एंड वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। जिस तरह हमने बात की ऑब्जेक्ट ही एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की, तो क्लास मैंने यहाँ लिखा है वर्ब। कोई भी वर्ब, चाहे हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन वर्ब हो, चाहे कोई लिंकिंग वर्ब हो, लेकिन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जिस तरह मैंने लिखा Shazma is speaking English. Who is speaking English? Shazma is the subject of the sentence. Shazma is speaking English. तो is speaking इसके अंदर एक verb phrase है। Shazma is speaking what? English. English यहाँ पे object है। And they have won the match. वो मैच जीत चुके हैं। They इसके क्लास have won complete tense, have won and they have won the match. And next Memona is busy now. Memona is busy now. This is state of being. यानी यहाँ पे is हमारा linking verb है, न कि helping verb, because this sentence shows state of being. Memona is busy now. Clear? उसके बाद क्लास नेगेटिव स्ट्रक्चर फॉर्मल। फॉर्मल किसे कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। जब हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट को हम कंट्रैक्ट करते हैं उसको बोलते हैं इनफॉर्मल। तो फॉर्मल ये है क्लास सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। यहाँ भी फुल स्टॉप, यहाँ भी फुल स्टॉप। शाज़मा, तो हमें पता चला कि इसमें हेल्पिंग वर्ब इज है, हैव, यहाँ पे इज लिंकिंग वर्ब। सो शाज़मा इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, दे हैव नॉट वन द मैच एंड मेमोना इज नॉट बिजी। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ, आप इसके खुद से नेगेटिव बनाएं, शी कैन डू इट, दे विल कॉल मी, आई वॉज बिजी। तो इसके बाद आप नॉट लगाएं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, तो आपका बन जाएगा नेगेटिव फॉर्मल। द थर्ड वन इज क्लास नेगेटिव स्ट्रक्चर इनफॉर्मल। व्हाट इज इनफॉर्मल? कंट्रैक्शन। कंट्रैक्ट फॉर्म किसे कहते हैं? इज नॉट को, ये टू वर्ड्स हैं, इसको आप इसमें कंट्रैक्ट करते हो, इससे एक लफ्ज बनते हो। जिस तरह इज नॉट हम लिखते हैं इजंट, वॉज नॉट वॉजंट। तो क्लास सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। लेकिन हेल्पिंग वर्ब और नॉट इसके ऊपर मैंने लिखा है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म और कंट्रैक्शन। सेंटेंस ये है, शाज़मा इज स्पीकिंग इंग्लिश। नेगेटिव इसका था, शाज़मा इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। इज नॉट को हम यहां पे कंट्रैक्ट करेंगे, शाज़मा इजंट स्पीकिंग इंग्लिश, दे हैवंट वॉन द मैच, मेमोना इजंट बिजी नाउ। क्लास कॉमन कंट्रैक्शन हमारे पास इज नॉट को मिलाकर इजंट बनता है, इज नॉट इजंट द सेम क्लास, आर नॉट अर्नट, वॉज नॉट वॉजंट, वर नॉट वोरंट सेम, हैज नॉट हैजंट, हैव नॉट हैवंट, हैड नॉट हैडंट, विल नॉट वोंट, कैन नॉट कैंट, शल नॉट शंट, शुड नॉट शुडंट, कुड नॉट कुडंट। तो क्लास ये कंट्रैक्ट फॉर्म है, दे ऑल आर कंट्रैक्ट फॉर्म। Moving forward to the next structure, questions. क्लास अंग्रेजी में क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लैंग्वेज सीखनी है, अगर आपने इंग्लिश की बात करनी है, तो यू हैव टू आस्क डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज दिस विल इंप्रूव योर इंग्लिश अ लॉट। क्वेश्चंस हमारे पास अभी इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्वेश्चन जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो क्वेश्चन सेंटेंस हैं, उसको भी आप समझने की कोशिश करें। साथ साथ क्लास हमारे पास है क्वेश्चन वर्ड्स में क्लास हमारे पास है नंबर 4 इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में जो पहला जो क्वेश्चन है वो है यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चंस उन क्वेश्चंस को बोलते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी हमने पढ़ा है, ठीक है, जो टाइम एंड स्ट्रक्चर शो करता है क्लास, जिसकी 2 किस्में हैं, प्राइमरी एंड मॉडल, इज, एम, आर, वॉज, वर, इस तरह, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शल, शुड। इससे जब क्वेश्चन शुरू होते हो तो उसको हम बोलते हैं यस नो क्वेश्चन, क्योंकि इसका आंसर तो या यस होगा या नो होगा। मैं आपसे, क्या ये मार्कर है? हाँ। क्या मैं आपका टीचर हूँ? यस।
वेरी सिंपल क्लास। तो इसका स्ट्रक्चर ये है, सबसे पहले आगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, जिसको साइन ऑफ क्वेश्चन भी कहते हैं, मार्क ऑफ क्वेश्चन। जुमला मेरा ये था, शाज़मा इज स्पीकिंग इंग्लिश, तो इसको आप निकाल के स्टार्ट पे लेके आए, इज शाज़मा स्पीकिंग इंग्लिश एंड क्वेश्चन मार्क। अगर आपने स्पोकन में ये बात करनी है यस नो, तो जो लास्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस है उसको आप स्ट्रेस करें, इज शाज़मा स्पीकिंग इंग्लिश, आर यू माई टीचर, इज इट रनिंग आउटसाइड, लाइक दैट। एंड दे हैव वॉन द मैच, तो हैव को बाहर निकाल के एंड में क्वेश्चन मार्क, हैव दे वॉन द मैच। एंड मेमोना इज बिजी नाउ, इज मेमोना बिजी नाउ, क्लियर, वेरी सिंपल। इसके बाद क्लास द फिफ्थ जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं चॉइस और अल्टरनेट क्वेश्चन। चॉइस और अल्टरनेट क्वेश्चन क्या आप बोलने वाले यानी सुनने वाले को या पढ़ने वाले को आप चॉइस देते हो कि इसमें या तो ये या ये सेलेक्ट करें। हम किसी डू यू लाइक टी और कॉफ़ी, आप कॉफ़ी पसंद करते हो कि चाय पसंद करते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको चॉइस दी। यू अंडरस्टैंड क्लास। तो इसका स्ट्रक्चर ये है, हेल्प क्लास हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, इसके बाद आप आर लगाए वगैरह, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। इसमें दो ऑब्जेक्ट आते हैं, दो ऑब्जेक्ट या दो कॉम्प्लीमेंट इसमें होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास सेंटेंस ये था, शाज़मा इज स्पीकिंग इंग्लिश। अगर मैं आपसे बोलूं कि शाज़मा, क्या शाज़मा अंग्रेजी बोल रही है या अरबी बोल रही है, इज शाज़, और ये भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, इज शाज़मा स्पीकिंग इंग्लिश और अरबिक, इज शाज़मा स्पीकिंग इंग्लिश और अरबिक। तो यहां आपके पास चॉइस है इंग्लिश एंड अरबिक, सो यू हैव टू चूज वन, ईदर इंग्लिश और अरबिक। आप बोलते नो शी स्पीक्स, शी स्पीकिंग अरबिक और शी स्पीकिंग इंग्लिश, और हैव दे won द मैच और द टूर्नामेंट। सेंटेंस में रहता दे हैव won द मैच, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या उन्होंने मैच जीत लिया, पूरा टूर्नामेंट जीत लिया। हैव दे won द मैच और द टूर्नामेंट, तो आप बोले टूर्नामेंट और मैच व्हाटएवर भी। इज मेमोना बिजी और फ्री, क्या मेमोना बिजी है कि फ्री है। लेट्स सपोज आप किसी को कॉल करते हो, बोलते क्या कायनात बिजी है कि फ्री है, आप मारिया को फोन करते हो, कायनात बिजी है कि फ्री है, आप कोई एक क्वेश्चन करें, नहीं वो बिजी है, सिंपल क्लास। नंबर 6 नेगेटिव इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर फॉर्मल, क्या चीज जो नेगेटिव भी है और साथ इंटरोगेटिव भी है, यानी कि हम किससे बोलते हैं, क्या जेबी क्लास में नहीं आ रही, लेट्स सपोज मैं कॉल करता हूँ हिना को, क्या जेबी क्लास में नहीं आ रही, तो इस किस्म के सेंटेंस को हम नेगेटिव इंटरोगेटिव बोलते हैं क्लास। फॉर एग्जांपल इसका स्ट्रक्चर ये है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और ये फॉर्मल है, मीन इसमें कोई कंट्रैक्शन नहीं है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। मेरा सेंटेंस ये था, शाज़मा इज स्पीकिंग इंग्लिश, क्या शाज़मा अंग्रेजी नहीं बोल रही है, तो इसमें क्या भी है और नहीं भी है, तो इंटरोगेटिव भी है और साथ नेगेटिव भी है। Is Shazma not speaking English? Have they not won the match? They have won the match. Have they not won the match? Memuna is busy now. Is Memuna not busy now? क्या मेमुना अब मसरूफ नहीं है, तो क्लास इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्मल। अब इसका नंबर 7 स्ट्रक्चर ये है कि नेगेटिव इंटरोगेटिव इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मीन वही कॉन्ट्रैक्ट वाला मसला है इसमें। क्लास इसका स्ट्रक्चर ये है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, लेकिन ये बात याद रखें कि जब आप सेंटेंस से नॉट को बाहर निकालते हो स्पोकन के लिए, जितने भी इनफॉर्मल है दे आर ओनली मीन्ड फॉर स्पीकिंग नॉट फॉर राइटिंग। इसको आप सेंटेंस पेपर में टेस्ट में नहीं लिख सकते, ये आप सिर्फ स्पोकन के लिए है। तो नॉट को सेंटेंस से निकाल के हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। मेरा जुमला ये था, यहां मैंने लिखा इज शाज़मा नॉट स्पीक इंग्लिश, तो अब इस तरह isn't Shazma speaking English? Isn't Shazma speaking English? Haven't they won the match? Isn't Maimuna busy now? तो क्लास ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, आप इनसे स्क्रीनशॉट ले लें, अभी हम क्लास को मजीद आगे लेके जा रहे हैं। Moving forward to the next structure of the sentence, that is special questions. स्पेशल क्वेश्चंस भी इसको बोलते हैं, WH क्वेश्चंस भी बोलते हैं एंड इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस भी बोलते हैं। स्पेशल क्वेश्चंस आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर वही होता है जिस तरह हमने पहले इससे इंटरोगेटिव या नेगेटिव इंटरोगेटिव पढ़े, लेकिन उसके साथ हम कुछ स्पेशल वर्ड्स इंसर्ट करते हैं फॉर मोर इंफॉर्मेशन। वो स्पेशल वर्ड्स क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल व्हाट, व्हेन यू डू नॉट नो द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस वी यूज वर्ड। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर यू ईटिंग? I'm eating bubble, like that.
या व्हाट इज योर नेम, ठीक है। एंड उसके बाद है क्लास वेयर। वेयर मीन फॉर लोकेशन, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर डू यू गो, वेयर इज माई पेन, वेयर डू यू लिव, वेयर वर यू यस्टरडे, क्लियर। एंड व्हेन, व्हेन मीन टाइम, जब आप इंफॉर्मेशन लेते हैं टाइम के बारे में, व्हेन डू यू गो टू कॉलेज, व्हेन इज योर बर्थडे, व्हेन विल यू कॉल मी, व्हेन, क्लियर। उसके बाद है क्लास हु, व्हेन यू डू नॉट नो द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, कि सब्जेक्ट कौन है, हु टीचेज यू इंग्लिश, हु इज शी, हु इज ही, हु आर यू, क्लियर। एंड क्लास वाई, रीजन, जब आप किसी इट ऑफ रीजन, जब आप किसी कोई रीजन मालूम करते हैं, वाई आर यू अपसेट, वाई डू यू गो टू पेशावर, वाई डोंट यू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दैट। And class how mean कैसे, process, methodology, how are you, how's your father, how are you doing, okay, how's your English। and class how many, जब आप कोई quantity mean countable noun से पहले जब आप लगे how many brothers do you have, clear, okay। and how much for non-living, sorry for not, for uncountable noun, how much water is there, how much water is there in the jug, like how long भी है, how often भी, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, इनको इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस बोलते हैं। अच्छा, इसका नंबर 8 स्ट्रक्चर है WH स्ट्रक्चर। WH स्ट्रक्चर मीन इनमें से कोई एक लफ्ज एज पर योर नीड, आपकी ज़रूरत के मुताबिक कोई एक लफ्ज लगाएं, उसके बाद WH प्लस हेल्पिंग वर्ब। ज़हन में बात ये याद रखिए कि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट सब्जेक्ट, मैन, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। हमारा सेंटेंस ये था, शाज़मा इज स्पीकिंग इंग्लिश। हम बोल रहे हैं शाज़मा अंग्रेजी क्यों बोल रही है, व्हाई इज शाज़मा स्पीक इंग्लिश। शाज़मा इंग्लिश कब बोल रही है, व्हेन इज शाज़मा स्पीकिंग इंग्लिश। शाज़मा अंग्रेजी कैसे बोल रही है, हाउ इज शाज़मा स्पीकिंग इंग्लिश, वेयर इज शाज़मा स्पीकिंग इंग्लिश। अगर आपको सब्जेक्ट का नहीं पता तो आप लगाएं हु इज स्पीकिंग इंग्लिश, हु इज स्पीक। आप उसमें शाज़मा को स्किप करें, क्योंकि हु हम यूज़ करते हैं फॉर क्वेश्चन, फॉर मीन फॉर सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट वर्ड भी बोलते हैं, ओके। हु इज स्पीकिंग इंग्लिश। और आपको अगर अंग्रेजी का नहीं पता, अगर इसमें सेंटेंस ये था शाज़मा इज स्पीकिंग, तो आप बोले व्हाट इज शाज़मा स्पीकिंग, तो व्हाट के जवाब में आपको इंग्लिश का आंसर मिलेगा। क्लास इसके बाद द सेम क्लास हाउ, हमारे सेंटेंस है दे हैव वन द मैच, हाउ हैव दे वन द मैच, वाई इज मेमूना बिजी, मेमूना क्यों मसरूफ है। इसके बाद है क्लास WH नेगेटिव फॉर्मल, यानी कि ये WH भी है, इसके साथ नेगेटिव भी है। आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हो, आप अपनी लाइफ को इंप्रूव क्यों नहीं करते हो, ठीक है। बारिश क्यों नहीं बरसती है, तो क्यों और साथ नहीं। तो क्लास का स्ट्रक्चर ये है WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये फॉर्मल है। ये वही स्ट्रक्चर है जो नेगेटिव इंटरोगेटिव का था। इससे पहले जो हमने नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्मल स्ट्रक्चर पढ़ा है वही है, सिर्फ स्टार्ट में आप कोई स्पेशल क्वेश्चंस डालें। स्ट्रक्चर वही है, कोई व्हाट व्हेन वेयर इसके स्टार्ट में डाल दें। क्लास फॉर एग्जांपल शाज़मा अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रही है, व्हाई इज शाज़मा नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, Why have they not won the match? वो मैच क्यों नहीं जीत चुके हैं। Why is मेमूना नॉट बिजी, मेमूना मसरूफ क्यों नहीं है। और क्लास इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नंबर 10 स्ट्रक्चर है WH नेगेटिव एंड फॉर्मल। एंड फॉर्मल वही स्ट्रक्चर है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड फॉर्मल। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में हम नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगाते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में। तो क्लास फार्मूला ये है WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नॉट कॉन्ट्रैक्ट में सब्जेक्ट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। Why isn't Shazma speaking English? Why haven't they won the match? Why isn't Memuna busy? Why don't you call me? Why don't you speak English? Why can't you do it? Why shouldn't we respect our elders? बहुत सारे questions। और क्लास नेक्स्ट है क्लास नंबर 11 टैग क्वेश्चंस। टैग मीन अटैच्ड। कोई आपने नया स्वेटर लिया हो, शूज़ लिए हो, उसके साथ एक टैग होता है, नेम टैग जिसको बोलते हैं। कोई ब्रीफ केस के साथ आप नेम टैग जो उसके साथ अटैच होता है, तो टैग क्वेश्चन आर अटैच टू अ सेंटेंस। ये सेंटेंस के साथ अटैच होते हैं। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसकी दो किस्में हैं क्लास, एक टैग क्वेश्चन की, पॉजिटिव, नेगेटिव। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आपका टैग क्वेश्चन पॉजिटिव होगा, और आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपका टैग क्वेश्चन नेगेटिव होगा। स्ट्रक्चर इसका यह है पॉजिटिव टैग क्वेश्चन का, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। उसी सेंटेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, जो नेगेटिव सेंटेंस है उसी के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है,
उसके सेंटेंस के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगा दे, सब्जेक्ट लगा दे और क्वेश्चन मार्क लगा दे। नेगेटिव स्ट्रक्चर ये है जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर में जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है उसी पॉजिटिव स्ट्रक्चर सेंटेंस के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दे नॉट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो ये आपका बन जाएगा नेगेटिव टैग क्वेश्चन। एग्जाम्पल लेते हैं क्लास, शी कैन नॉट डू इट। शी कैन नॉट डू इट इन नेगेटिव स्ट्रक्चर है। क्लियर? इसका फॉर्मूला मैंने इस तरह लिखा है, नेगेटिव सर द सेम क्लास, शी कैन नॉट डू इट, वो ये नहीं कर सकती है। ये सेंटेंस नेगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से पता चला। तो क्लास इसका स्ट्रक्चर ये है, इसी जुमले का हेल्पिंग वर्ब लगा दे, सब्जेक्ट लगा दे और तो इसके बाद मैंने लगे कैन, इसके बाद मैंने कैन लगा दिया और इसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है शी लगा दिया, फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया। शी कैन नॉट डू इट, कैन शी? ये अमेरिकन लोग या अंग्रेज लोग स्पोकन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको स्पोकन में भी पता चले और ग्रामर में भी पता चले कि शी कैन नॉट डू इट, कैन शी? क्लास अगर ये इसको मैं पॉजिटिव कर दूँ, शी कैन डू इट, तो यह मैंने लिखा है अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपका टैग क्वेश्चन नेगेटिव आएगा। स्ट्रक्चर में लिखा है हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस क्वेश्चन मार्क, तो ऑलरेडी इसी सेंटेंस के अंदर ये हेल्पिंग वर्ब है, तो क्लास आप ये लगा दे, साथ इसके नॉट लगा दे लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में, कैंट और ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट लगा दे, कैन शी कैन डू इट, कैन शी? क्या नहीं कर सकती? ओके क्लास, नेक्स्ट सेंटेंस, दे आर नॉट वर्किंग। आर सेंटेंस नेगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब लगा दे आर, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट है, दे आर नॉट वर्किंग और दे। क्लियर? अगर दे आर वर्किंग, वो काम कर रहे हैं, तो क्लास नेगेटिव होगा, ये क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब लगा दे, नॉट लगा दे और सब्जेक्ट aren't they are working, aren't they? क्लास नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैज नॉट डन इट, शी हैज नॉट डन इट सेंटेंस नेगेटिव है, तो क्लास हैज शी, ये हेल्पिंग वर्ब लगा दी और उसके बाद उसका सब्जेक्ट लगा दी, मीन इन्वर्जन में, इसको उल्टा कर दे, इन्वर्जन में कर दे, शी हैज नॉट डन इट, हैज शी हैज डन इट। पॉजिटिव स्ट्रक्चर है तो ऑटोमेटिकली हैज आएगा, फिर नॉट आएगा, उसके बाद शी आएगा, हैजंट शी। क्लियर? क्लास अभी नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, एक्सक्लामेटोरी स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, जिसको हम एक्सक्लेमेटरी भी बोलते हैं लेकिन एक्सक्लामेटोरी बोलते हैं। एक्सक्लामेटोरी स्ट्रक्चर, इसके एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, क्योंकि मैंने जिस तरह आपको सेंटेंस की डिफिनेशन बताई थी क्लास फर्स्ट में, आई थिंक यस दैट वाज क्लास फर्स्ट, तो फर्स्ट लेक्चर में, तो उसी सिलसिले के मुताबिक मैंने आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर भी गिनवाई, बल्कि आपको प्रैक्टिस भी करवाई। तो क्लास एक्सक्लामेटोरी स्ट्रक्चर्स वो होते हैं, सेंटेंसेस वो होते हैं जो फीलिंग्स शो करते हैं, फीलिंग ऑफ जॉय, सॉरो, व्हाटएवर भी। तो क्लास इसका एक्सक्लामेटोरी स्ट्रक्चर का और पॉजिटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस का फ़र्क ये है कि जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, उसको हम एंड करेंगे फुल स्टॉप पे, ये एंड होगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे, जिसमें आपकी फीलिंग्स शामिल होंगी, आपके चेहरे पर उदासी या खुशी के आसार नज़र आने चाहिए। क्लास फॉर एग्जांपल इसका स्ट्रक्चर ये है, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर लगाएं, उसके बाद ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो, कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, वो लगा दें, उसको फुल स्टॉप पे एंड ना करें, उसको आप एंड करें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे। फॉर एग्जांपल क्लास मैंने यहां लिखा है वी हैव वॉन द मैच, अगर यहां पे मैं फुल स्टॉप लगाता वी हैव वॉन द मैच, तो इसको मैं इसी तरह बोलता वी हैव वॉन द मैच। अगर यहां पे मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है तो यहां पे फीलिंग होनी चाहिए वी हैव वॉन द मैच, we have won the match. Clear? Okay. Class, I can believe it. I can believe it. यहां पे अगर मैंने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया है तो आपके बोलने का अंदाज इस तरह होना चाहिए I can believe it. अगर यहां पे मैं फुल स्टॉप लगाता तो मैं बोलता I can believe it. यह स्टेटमेंट होता है, एक डिक्लेरेशन होती। क्लास नेक्स्ट टेंस, we have been waiting for you for hours. हम किसी दोस्त का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, वो लेट है, हम उस पर गुस्सा है, हम बोलते हैं वी हैव बीन वेटिंग फ्री फॉर आवर्स, वी हैव बीन वेटिंग फ्री फॉर आवर्स। तो आपके बोलने का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि पता चले कि ये देयर इज सम फीलिंग और एक्सक्लेमेशन इन योर सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद है क्लास एम्पेरेटिव सेंटेंस या एम्पेरेटिव स्ट्रक्चर, लास्ट स्ट्रक्चर है एम्पेरेटिव स्ट्रक्चर। क्लास कौन सी है कि जो ऑर्डर शो करते, ऑर्डर, एडवाइस, आगे इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको उसकी दीदार कराना थी कि आप इसको ओवरव्यू ले लें
ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन जो भी हो क्लास, ये दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसमें सब्जेक्ट हिडन होता है, सब्जेक्ट इसमें एक्सपोज नहीं होता, सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली इसमें यू होता है। अगर आप किसी कहते इधर आओ तो ऑटोमेटिकली यू, आप इधर आओ ना, ठीक है। और दूसरी बात ये कि किसी भी टेंस से बिलोंग नहीं करते, इसका टेंस से कोई लेना देना नहीं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं अंग्रेजी सीखो, इंप्रूव योर इंग्लिश, लर्न इंग्लिश, तो ये कोई टेंस नहीं है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट यू है, मैं आपसे कह रहा हूं ना आप अंग्रेजी सीखो। तो क्लास इसमें इसका स्ट्रक्चर ये है कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट या एडवर्बियल जो भी हो, ये स्टार्ट होते बेस फॉर्म से, न कि इस और इस फॉर्म से, न सेकंड फॉर्म से, न थर्ड फॉर्म से, न आईएनजी। बेस फॉर्म गो, सिट, स्पीक, लव, हेड, गो, किक, आउट, पुश, राइट, सिंग, इस किस्म के। और इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट, अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट होगा, मोनो ट्रांजिटिव है तो एक ऑब्जेक्ट होगा, डाई ट्रांजिटिव है तो दो ऑब्जेक्ट होंगे, एन ट्रांजिटिव है तो कोई एडवर्बियल होगा, ठीक है। और इसका नेगेटिव आप इसे स्टार्ट में लगाएं डू नॉट, या स्पोकन में डोंट, प्लस उसी तरीके से बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो भी है क्लास। फॉर एग्जाम्पल सिट डाउन, सिट डाउन, बैठ जाओ, केना, क्लियर। और क्लास मैं किसी के ना बैठो, डोंट सिट डाउन, डोंट सिट डाउन या डू नॉट सिट डाउन, दोनों सही है क्लास। मैंने यहां पे अगर मैं सिट डाउन को फुल स्टॉप पे खत्म करता हूं तो ये क्लास मीन के इसमें ऑर्डर तो है लेकिन वीक ऑर्डर जो है। अगर इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे इसको ख़त्म करूं तो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, स्ट्रॉन्ग इमोशन है कि इससे मैं बैठ जाओ, बैठ जाओ, सिट डाउन, ठीक है। सेम आगे इस पे हम बात करेंगे पंक्चुएशन के क्लासेस में इंशाल्लाह। मैं कह सकता हूँ प्रे 5 times a day, यार 5 वक्त नमाज पढ़ो। डोंट डिस्टर्ब अदर्स, दूसरों को डिस्टर्ब ना करो। कॉल देम नाउ, अभी उनको फ़ोन करो। एंड डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना वक्त ज़ाया मत करो। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने टाइप्स पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के ऊपर बात की, 2 parts सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के आगे हमने 4 टाइप्स आपको डिटेल से बता दी। प्रेडिकेट के हमने आपको तकरीबन 6 किस्में गिनवाई, यहाँ पे मैंने लिखवाई। फिर उसके बाद क्लास हमने 13 स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेंटेंस आपको लिखवाई। आप खुद से कोशिश करें, कमेंट्स में अपने आप को ज़रा तकलीफ़ दे और कोई एक सेंटेंस उठाए, एक सेंटेंस उठाए। मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप खुद से करें। फॉर एग्जाम्पल मेरा सेंटेंस है यू स्पीक इंग्लिश, इसको आप नेगेटिव में चेंज करें, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। फॉर्मल, इनफॉर्मल, यू डोंट स्पीक इंग्लिश। इंटरोगेटिव, डू यू स्पीक इंग्लिश। नेगेटिव इंटरोगेटिव, डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, डोंट यू स्पीक इंग्लिश। फिर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन किया, WH क्वेश्चन की बात करते, व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश, व्हेन डू यू स्पीक इंग्लिश, वेयर डू यू स्पीक इंग्लिश। अगर सब्जेक्ट यू ना होता तो हम बोलते हु स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है। हु स्पीक, अगर हमें इंग्लिश का ना होता हम बोलते व्हाट डू यू स्पीक, अब क्या बोलते हो, ठीक है। इसके बाद नेगेटिव, जो WH नेगेटिव स्ट्रक्चर है, व्हाई डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश फॉर्मल, और इनफॉर्मल ये है व्हाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश। और इसमें चॉइस अल्टरनेट क्वेश्चन ये था, डू यू स्पीक इंग्लिश और अरबिक। क्लियर क्लास। एंड अगर मैं यू स्पीक इंग्लिश के इसका मैं टैग बना लूँ यू स्पीक इंग्लिश, तो ऑटोमेटिकली हमें पता चले ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, इसका हेल्पिंग वर्ब डू है। डोंट यू, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, डू यू। अगर मैं एक्सक्लामेटरी की बात करूँ, मैं लिखूँ यू स्पीक इंग्लिश और इनमें मैं अगर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दूँ तो ये बड़ी हैरत की बात होगी कि कोई ऐसा बंदा जिसको इंग्लिश का नहीं पता और अंग्रेज़ी बोल रहा है, ओ यू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेज़ी बोलते हो। क्लियर। और अगर मैं किसी को हुक्म दूँ, कमांड दूँ, रिक्वेस्ट करूँ, या प्लीज़ स्पीक इंग्लिश, मेहरबानी करें अंग्रेज़ी बोले, तो क्लास एक सेंटेंस को मैंने आगे यहाँ तक लेके आया। आप खुद से कोशिश करें, सेंटेंसेस बनाएं, हमें सपोर्ट करें। हमारे चैनल के इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ को खुद भी सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी ये प्रमोट करें। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, जो मेरी को ऑथर है, जो मेरे साथ असिस्टेंट है, शी इज़ अ नोबल प्रोफेसर इन इंग्लिश,
वो हम इसी ग्रामर की जितने क्लासेस हम ले रहे, तो उसकी जो इसकी अभी जो इसकी हम बुक फॉर्म बना रहे हैं इंशाल्लाह। तो आपको बुक फॉर्म भी जल्दी मिल जाएगी कि जो जो क्लासेस, जो जो एग्जांपल्स, जो डेफिनेशन मैंने लिखी हैं, सारी बुक फॉर्म में आपको मिलेगी इंशाल्लाह। तो हमें सपोर्ट करिए कि इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ को, जहाँ पे आप अंग्रेज़ी सीख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।